सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठे परेशान हो रही होती है। अरे आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मुझे ठंड से बचना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। करिश्मा चिड़िया फिर रानो चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, रानो ठंड बहुत बढ़ गई है, हमें इस ठंड से बचने के लिए आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी होंगी। क्या तुम लकड़ियाँ जमा करने में मेरी मदद करोगी? हाँ करिश्मा बहन, मुझे भी अपने लिए लकड़ियाँ जमा करनी थी। चलो अब हम साथ मिलकर लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। फिर करिश्मा और रानो जंगल में लकड़ियाँ तलाश करने के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी दूर जाती ही करिश्मा चिड़िया को लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। चलो हम यहाँ से अपने लिए उठा लेते हैं। दोनों अपने लिए एक एक लकड़ी उठाकर वापस अपने घर की ओर चले जाते हैं। करिश्मा बहन, हमें आग जलाने के लिए और ज्यादा लकड़ियाँ जमा करनी होगी। ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने के लिए कम पड़ जाएंगी। चलो हम जाकर वहाँ पड़ी सारी लकड़ियाँ ले आते हैं, ताकि हमें लकड़ियाँ बार बार न तलाश करना पड़े। फिर ये दोनों ऐसा ही करते हैं। जैसे ही दोनों लकड़ियों के पास पहुँचते हैं तो इतने में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। ए कौवे, ये लकड़ियाँ छोड़ दो, तुमसे पहले हमने ढूंढी थी, इसलिए ये लकड़ियाँ हम लेकर जाएंगे। इसे कैसे ले जाओगे? तुम दोनों के आने से पहले ही मैंने दूर से लकड़ियाँ देख ली थी। अब यहाँ से जाओ और कहीं और से लकड़ियाँ तलाश करो। चलो करिश्मा बहन, हम कहीं और से लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं। इसको ले जाने दो लकड़ियाँ। ये बोलकर करिश्मा और रानू जंगल में चली जाती हैं और कौवा भी वहाँ से लकड़ियाँ लेकर चला जाता है। ये दोनों जंगल में उड़ती रहती हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी लकड़ी नहीं मिलती। रानू, यहाँ तो कहीं भी लकड़ियाँ नहीं और हम इतनी दूर भी आ गए हैं, अब हम क्या करें? मैं दौड़ते दौड़ते थक भी गई हूँ। अभी हम घर चलते हैं और जो लकड़ियाँ रखी है उसी को जलाते हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हम कल आकर लकड़ियाँ तलाश कर लेंगे। ये बोलकर करिश्मा और रानू अपने घर की ओर चले जाते हैं और घर जाकर उन लकड़ियों से आग जलाकर सो जाते हैं। अगला दिन हो जाता है। करिश्मा चिड़िया रानू चिड़िया के पास चली जाती है। रानू, मैं भोजन लेने जा रही हूँ और वापसी में लकड़ियाँ भी लेते हुए आऊंगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ करिश्मा बहन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर ये दोनों साथ साथ मिलकर चली जाती हैं। ये दोनों उड़ती रहती हैं और काफी दूर आने के बाद इन्हें बहुत सारी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। करिश्मा बहन, इतनी सारी लकड़ियाँ, अब तो हम आराम से सर्दी में आग जलाएंगे। अब हम इन सब लकड़ियों को पहले एक जगह जमा कर लेंगे और फिर आधी आधी आपस में रख लेंगे। तो ठीक है करिश्मा बहन। चलो जल्दी जल्दी लकड़ियाँ उठाओ, वरना कालू कौवा ना आ जाए। ये बोलकर करिश्मा और रानो लकड़ियाँ उठाकर करिश्मा के घर में जमा करने लगती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो लकड़ियों का ढेर लगा देती हैं। कौवे को इस बात की खबर हो जाती है और वो अपने साथियों को लेकर करिश्मा चिड़िया के घर आ जाता है। चलो, तुम दोनों ने मेरा काम आसान कर दिया। अब मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। कालू, खबरदार अगर इन लकड़ियों को हाथ भी लगाया तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चलो साथियों, सारी लकड़ियाँ उठा लो और जो कोई भी बीच में आए उसे छोड़ना मत। ये बोलकर कौवा अपने साथियों से कहकर सारी लकड़ियाँ उठवाकर अपने घर में जमा कर लेता है। रात हो जाती है। कालू कौवा आग जलाने के लिए थोड़ी सी लकड़ियाँ निकालता है और उसे जलाकर बहुत खुश हो रहा होता है। आग थोड़ी सी कम जल रही है, मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी और लकड़ियाँ लगा देता हूँ। ये बोलकर कौवा जैसे ही लकड़ियाँ निकालने लगता है तो एकदम से वो आग सब लकड़ियों पर लग जाती है। बचाओ बचाओ, मैं चल रहा हूँ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर कालू कौवा इन्हीं लकड़ियों में जलकर मर जाता है। रामू चिड़ा और करिश्मा चिड़िया भोजन की खोज में सुबह से उड़ रहे थे। उनको कहीं भोजन नहीं मिल रहा था। वो दोनों भोजन के लिए बहुत परेशान थे।
रामू मैं थक गई हूँ, अब थोड़ा रुक जाए। चलो थोड़ा सा आगे तक चलते हैं, शायद भोजन मिल जाए। दोनों ऐसे ही उड़ते जा रहे थे, इतने में एक बूढ़ा कबूतर इन्हें आवाज देता है। रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो। जी कबूतर चाचा, क्या बात है? मेरी कल से बहुत तबीयत खराब है, क्या तुम मुझे दवाई ला दोगे? जी कबूतर चाचा, मैं अभी जाकर आपकी दवाई ले आता हूँ। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। करिश्मा तुम यहीं रुको, मैं आया दवाई लेकर। फिर रामू चिड़ा कबूतर चाचा की दवाई लेने चला जाता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी क्यों परेशान हो? हम सुबह से भोजन के लिए उड़ रहे हैं और हमें कहीं भोजन नहीं मिला। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे चिड़िया, तुम मेरे से भोजन ले लो, मेरे पास बहुत सारा भोजन रखा है। नहीं कबूतर चाचा, आप चिंता ना करें, हम अपना भोजन तलाश कर लेंगे। चिड़िया बेटी, मेरा अमनपुर जंगल में बहुत बड़ा बाग है, मेरे पास बहुत सारा भोजन है, तुम लोग मेरे से भोजन ले लो। इतने में वहाँ रामू चिड़ा कबूतर चाचा की दवाई ले आता है। ये लो कबूतर चाचा, आपकी दवाई। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर करिश्मा चिड़िया रामू को भोजन के बारे में बताती है। रामू करिश्मा चिड़िया की बात सुनकर कबूतर चाचा को कहता है, नहीं कबूतर चाचा, हम अपना भोजन खुद तलाश कर लेंगे। ये कहकर रामू और करिश्मा वहाँ से चले जाते हैं और अपना भोजन तलाश कर लेते हैं। फिर वो दोनों भोजन लेकर अपने घर चले जाते हैं। रामू, आज तो हमने भोजन ढूंढ लिया, अब कल फिर से हमें भोजन लेने जाना है। क्या ही अच्छा होता अगर हम कबूतर चाचा से कई दिनों का भोजन ले आते। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। नहीं करिश्मा, हम कबूतर चाचा से भोजन क्यों लेते? हम अपना भोजन खुद से तलाश कर सकते हैं। करिश्मा चिड़िया रामू की बात सुनकर चुप हो जाती है और वो दोनों थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। अगले दिन करिश्मा और रामू नदी पर पानी पीने जा रहे होते हैं। रामू करिश्मा चिड़िया से कहता है, करिश्मा, कबूतर चाचा की तबीयत खराब है, क्यों ना हम उनसे मिलते हुए जाएं? जी रामू, आप ठीक कह रहे हैं, हमें कबूतर चाचा से मिलना चाहिए। फिर वो दोनों कबूतर चाचा के घर मिलने चले जाते हैं और जाकर देखते हैं वो तो बीमारी से मर रहे होते हैं। कबूतर चाचा, आपकी तो तबीयत बहुत खराब है, हम आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। नहीं बच्चों, मेरा अब वक्त पूरा हो गया, मैं अब अस्पताल जाकर क्या करूँगा? नहीं, ऐसा मत कहें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। इधर आओ मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, मेरे कोई बच्चे नहीं थे, अगर मेरे बच्चे होते तो वो मेरा ख्याल भी रखते और मेरे बाग को भी देखते। अब मेरे तुम ही दोनों बच्चे हो, मैं चाहता हूँ मेरा बाग अब तुम लोग संभालो। ठीक है कबूतर चाचा। ये कहकर कबूतर चाचा चल बसते हैं। करिश्मा और रामू को गंदम का बाग मिल जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।